बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर भावना मरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनजोतरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्ति नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रघुदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय सदसाधन दत्तावधानानां खंडित स्फुटित दीर्ण जिन चैतालोधारण दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का अभिनाट का विधान सात सरोत्साह स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदौतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। सभी शांति धारा करता जिन बंधुओं ने आज अपने नाम लिखवाए हैं श्री गुणमाला देवी पाटनी कलकत्ता ये भी एक वेदी में आ जाएं। श्री अंकुश शाह गुलबर्गा एक वेदी में आ जाएं। प्रशांत रतनलाल मेहता सोलापुर एक वेदी में और सौ छाया अजय शाह मुंबई एक वेदी में आ जाएं। और प्रमुख इंद्र पंकज जी शाह एक वेदी में प्रतीक्षाचार्य जी साथ में। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम 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 सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नमस्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के जन दीप शतोप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जयनाथ मोहमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के जन सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जन्नाथ मोहमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ या मैं अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के जन सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जयनाथ मोहमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत प्रकारी ताप दूर कर से कांद देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के सर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जयनाथ मोहमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा की किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है
हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुवांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम तं तं पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ केंद्रवल मंगल गानि रवाकुले जय ग्रहे जिन्नाथ मामे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामि ते स्वाहा दही। जैनेन्द्र कीर्त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम तं तं पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ केंद्रवल मंगल गानि रवाकुले जय ग्रहे जिन्नाथ मामे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ केंद्रवल मंगल गानि रवाकुले जय ग्रहे जिन्नाथ मामे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य पर मित्र कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ केंद्रवल मंगल गानि रवाकुले जय ग्रहे जिन्नाथ मामे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं। प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं। प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं। जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे निधि करूं अभिषेक प्रभु का कैवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम तं तं पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ केंद्रवल मंगल गानि रवाकुले जय ग्रहे जिन्नाथ मामे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमसी शांतनाथाय शांत करा सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोकोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाश ओम राम रीम रूम नवम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य श्री पंकज जी रूपाली साहा पुणे निवासी परिवार से प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय कुमार जैन श्री पंडित दीपक उपाध्याय सांगली निवासी परिवार से श्री गुणमाला देवी पाटनी सपरिवार पुत्री रश्मि एवं नरेंद्र जी सपरिवार शीतल सुरेंद्र जी सपरिवार महेश जी गुंजन सपरिवार राहुल जी निधि सपरिवार सिद्धार्थ जी श्वेता सपरिवार कलकत्ता निवासी सपरिवार से सौछायाबेन अजय कुमार शाह कलोल मुंबई बृंदिका साहा कैरो साहा रोहिणी साहा वर्षा साहा परिवार मुंबई निवासी सपरिवार से
श्री अंकुशाह गुलबर्गा सपरिवारस्य श्री प्रशांत रतनलाल मेहता सोलापुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्याह दिल्ली निवासी सपरिवारस्य कुलाधिपति सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद सपरिवारस्य श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान प्रभात सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नागपुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुश जैन, आगरा, श्री जेसी जैन, हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेव परम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य श्री प्रदीप कुमार जैन, तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समर्थ पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्री कैलाश संजय सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशो निषाद रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, अविन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली, फरीदाबाद निवासी परिवारस्य श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा, अराम शरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, कमलेश दसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा हिना माही, पुण्याचार्य बीबी परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम जैन, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवारस्य श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभार, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री आशा अर्चित जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अबरल, सोनल, जिनेन्द्र, आदित्य जैन, गणधर, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक, बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति की सहस्रलाभात, चिरंजीव, अरियन जैन, डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन पूजा, गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता, पंकज जैन, श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू, राजीव जैन, स्वास्थ्य लाभात, प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु, सचिन, हस्ता, मुदित, उज्जवल जैन, स्वास्थ्य लाभात, बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी, श्रीमती श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षय, आन्या, दियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ,
श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सजना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपाल के निवासी परिवार से श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार अग्रवाल सपरवार लाटू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्या, बब्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, शोकानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत, तमन्ना, महक जैन, नमिता, पुखराज, नीलम, विजय, नीतू, अनिल जैन, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल, श्री रमेश जैन, श्रीमती संतोष जैन, पुत्र श्री विकास जैन, दिल्ली, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूर्य जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री राम गोपाल जैन, यूएसए वाले, सिद्धार्थ एक्सटेंशन पाकेट भी, न्यू दिल्ली निवासी परिवार से श्री विशाल, कविता दोषी, श्री चित्र दोषी, मैं खार, मुंबई से परिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले श्री वर्धमान जैन, एलोरा, श्री डीबी पाटिल, औरंगाबाद निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, श्री वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गर्भयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सब निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दास भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोद ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म सामराजनायक महात्मा भी सन्मति वीराज वर्धमान अलंकृत श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरते तैयार खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बू दिवसनापु क्षेत्र भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ बुधवासरे समोषण मंडल विधान शुभोत्सरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति निवस सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाह करो करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दाधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाधिक शांतक्राय सर्वोपद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कतुपरि शांति धाराम गुरु चतुर्विसंगस्य सभी समोषण मंडल विधान में बैठे हुए सभी इंद्रनानी सपरिवार सभी शांतारा करने वाले देखने वाले सपरिवार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा।
जबले शांतिनाथ भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमी जी। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा सुज निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदि कमल बल बल जाओ मन बचका ओ करुणा निर्भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पिन में जलार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी शरणारी श्री शांति जिने समनुत सक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम अनिहरि चक्रेशम हे गुण देशम दयामृते समग्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज जीजिए पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा जल पल बसु सजे हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दरबार पूजत पाप हरो श्री वीर महात्वीर सनुमति नायक हो देवर दिमान गुण दीव अनुमति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं गुरुवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को हम आए अर्घ चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को ऐसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और पट्टाचार्य आचार्य से वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पीछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिमा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शरण के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बंदामी माता दी बंदामी 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 करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरणों में माता तेरे शीशी झुका के करे भक्ति से नमन बंदामी बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। बड़नी माता ज्ञानमती है नाम तेरा ज्ञानावत वितरित करना है काम तेरा बड़नी माता ज्ञानमती है नाम तेरा ज्ञानावत वितरित करना है काम तेरा। 200 ग्रंथ कहते तेरे ज्ञान की कहानी बलदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। चरणों में माता तेरे शीश झुका के करे भक्ति से नमन
वरदामी वरदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे, चरण में तेरे माँ, जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर अब पहुंच जाएं और बाकी इंद्रनारी सभी लोग अभिषेक कर लें, बहुत शीघ्रता से अभिषेक कर लें। माता जी का उद्बोधन होगा और उसके बाद आपके हवन की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आज समोषण मंडल विधान का समापन हवन पूर्वक होने जा रहा है, तो अब सब लोग हवन कुंड के पास में अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य माता जी का आशीर्वचन उद्बोधन सुन लें। आज एलोरा महाराष्ट्र से पदाधिकारीगण श्री वर्धमान जी, हर्षवर्धन जी, हमारे संजय पापड़ीवाल जी और डीवी कासलीवाल, ये सभी लोग आए हैं आज पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और आप सब लोग जो महाराष्ट्र से आए हो यहाँ पर समोषण मंडल विधान करने के लिए, उसकी अनुमोदना के लिए आज यहाँ पर पधारे हैं, उनका संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी लोग शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर हवन कुंड के पास बैठे और पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन होगा। सब लोग बिल्कुल बैठ जाएं। नमोकार मंत्र बोले। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवझायाणम नमो लोये सवसाउणम। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शीघ्रता से बैठें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का आप सब पान करें। आज साक्षात बैठ करके करें। उसके बाद आपको अपने घरों में बैठकर पारस चैनल से सारे जितने लोग भी भारत देश के स्वाध्याय मंडल से आए हैं, सबके लिए एक सूचना जरूर है कि प्रातःकाल 6 बजे पारस चैनल जरूर खोला करें और दिन में 3 बजे से भी पारस चैनल पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी एवं अनेक ऐतिहासिक कार्यकलापों का प्रस्तुतिकरण जो होता है, तो आप दोनों समय पारस चैनल जरूर खोलिए, तो आपको हस्तिनापुर की और गणनी ज्ञानमती माता जी की और शाश्वत तीर्थ अयोध्या की गतिविधियाँ, वहाँ के पुण्यवर्धक कार्यक्रमों के संदर्भ में ज्ञात होता रहेगा। इसलिए सबको ध्यान देना है और एक जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ के हैं उनसे ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को बहन जी सबके पास कागज़ पहुँचा देना। व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ से का चलता है उससे आप लोग जुड़ जाएं, ताकि यहाँ के सभी कार्यक्रम आपको ज्ञात होते रहें। अब पूज्य माता जी की दिव्य देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति समन्वित चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति समन्वित चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। 16 कारण। ओम ह्रीं शक्तितस्तपो भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्तितस्तपो भावनायै नमः। आज मैं कुछ विशेष रूप से आपको थोड़ा सा विशेष ज्ञातव्य विषय पर ले चलूँगी, जो
गुरु परंपरा से मैंने पाया है, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज जी से, प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज जी से और प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसार जी महाराज जी से जो पाया है, और जो आगम के आलोक में पाया है, ऐसे विषयों से आपको थोड़ा सा अवगत कराऊंगी। आप लोग सभी पारस चैनल के माध्यम से तो प्राप्त कर ही रहे हैं, इसकी सीडी आदि प्राप्त कर सकेंगे। फिर भी आप अपने मस्तिष्क में भी नोट करें और चाहे तो आप अपने अपने मोबाइल में भी नोट कर लें। सभी विषय आज मैं आपको महत्वपूर्ण विषयों की ओर ही ले चलूँगी। पहला विषय तो खैर मुख्य यही है कि आपके इस 5 दिन के विधान में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो भगवान ऋषभदेव युगादि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, युगादि पुरुष, प्रथम तीर्थंकर, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, इस युग के धर्म तीर्थ के प्रवर्तक का जन्म जयंती महोत्सव आपने मनाया। और यहाँ पर अभी सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में एकमात्र उपलब्ध है, सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर अभिषेक करने का अवसर प्राप्त किया। और दूसरा, आपने 3 भगवान जो यहाँ के हैं, जो 24 भगवंतों में अपने आप में विशेष 3 पद के धारक, तीर्थंकर भी, कामदेव भी, चक्रवर्ती भी, 3 पद के धारक तीनों तीर्थंकर यहीं जन्मे और यहीं जिनके 4 कल्याणक हुए, केवल ज्ञान भी हुआ है और जिनके संवत्सरण में बैठकर आप पूजा कर रहे हैं। ऐसे 3 भगवंतों के मंदिर के शिखर पर कलशारोहण, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। हमारे जीवन में मैं समझती हूँ सबसे बड़ा कलशारोहण है। एक कलशारोहण हुआ था ईस्वी सन 2007 में 13 दीप मंदिर पर। उस समय भी मुझे जो आनंद आया था, जो अनुभव हुआ था, जो विशेष ऐसा लगा था मेरे जीवन पर एक कलशारोहण है। और ये कलशारोहण बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अपने आप में ये तिथि और विशेष कलशारोहण के साथ साथ उस पर ध्वजारोहण, श्री पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है कि जैसे मनुष्य पर्याय में संयम प्राप्त करना कलशारोहण है, मनुष्य जीवन का कलशारोहण है। मनुष्य पर्याय में संयम प्राप्त करना, मुनि बनना, आरिका बनना, संयम प्राप्त करना, ये जीवन पर, मनुष्य जीवन पर कलशारोहण है, मनुष्य पर्याय पर कलशारोहण है। और इससे अधिक महत्वपूर्ण है तीर्थंकर भगवंतों के मंदिर पर और उनके शिखर पर कलशारोहण करना और ध्वजारोहण करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। करना, कराना, देखना, सब अनुभव करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। अब मैं आपको ले चलूँ अनादि परंपरा। अनादि परंपरा है जिसे हम कहते हैं आगम पंथ। आप ध्यान में रखेंगे, मेरे सामने ये है ग्रंथ अभिषेक पाठ संग्रह। ये ईस्वी सन 1935 में लगभग छपा है। मेरा तो जन्म ही हुआ होगा, समझे, जब छपा हुआ है। और ये आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के कर कमलों में समर्पित किया हुआ है। ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें पंचामृत अभिषेक पाठ है 16 अभिषेक पाठ हैं। और प्रथम तो है
श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित। श्री पूज्यपाद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। इंद्र नंदी पट्टावली के अनुसार, नंदी पट्टावली के अनुसार विक्रम संवत 302 में हुए हैं। आज विक्रम संवत क्या है? अभी बदलने वाला है। अमावस्या के बाद गुड़ी पाड़वा आएगी, उस दिन जो है विक्रम संवत बदलेगा। वो आएगा 2079 आएगा। 2068 वर्ष हो गए। और ये छपा है आपके विक्रम संवत 1992 में। 1992 में छपा हुआ है। 1991 में आपका जन्म हुआ। ये 1991 का मेरा जन्म है और 1992 में छपा है। समझे? तो ये जो है अति प्रामाणिक पाठ छपा है। इसमें 16 अभिषेक पाठ हैं। पहला है पूज्यपाद स्वामी का, तो मैं बता रही थी पूज्यपाद स्वामी का जन्म सेन पट्टावली के अनुसार, एक नंदी संघ की पट्टावली के अनुसार विक्रम संवत 302 माना है। विक्रम संवत 302 में पूज्यपाद स्वामी हुए हैं और हमारी गुरु परंपरा में विक्रम संवत 302 में माना है। कुछ विद्वानों ने विक्रम संवत 553 में माना है। जो भी वो, आज कुछ साधु कहते हैं और कुछ पंडित भी बोल देते हैं सभा में, पारस चैनल आदि पर भी, कि ये पंचामृत अभिषेक पाठ की परंपरा काष्ठा संघी है। काष्ठा संघी, काष्ठा संघ एक अपने यहाँ हुआ है, पैदा हुआ, उसमें बहुत कुछ अंतर रहा। तो अपनी दिगंबर जैन परंपरा, अपनी आर्ष परंपरा, आगम परंपरा से अमान्य होने से उसे अघोषित किया गया है। मतलब उसे अमान्य घोषित किया गया। काष्ठा संघ परंपरा, काष्ठा संघ परंपरा आप लोग नोट कर लेना, विक्रम संवत 753 में हुई है। काष्ठा संघ विक्रम संवत 753 में हुआ है। ऐसा अनेक जगह हमें लिखा हुआ प्राप्त हुआ। अनेकों जगह विद्वानों ने और बनारसी दास जी का अर्ध कथानक आदि ग्रंथों में उपलब्ध हुआ है कि काष्ठा संघ की उत्पत्ति विक्रम संवत 753 में हुई है। और ये ग्रंथ, ये पूज्यपाद स्वामी का अभिषेक पाठ विक्रम संवत 302 में और कुछ विद्वानों के अनुसार विक्रम संवत 553 में। तो भी 200 वर्ष पुराना हो गया। काष्ठा संघ से 200 वर्ष पुराना हो गया। एक पुस्तक हमारे पास और है, ये पंचामृत अभिषेक पाठ संग्रह। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पंडित ने खुलासा किया हुआ है। ये भी पुस्तक आचार्य श्री सांसार जी को समर्पित की गई है। ये भी पुस्तक बहुत पुरानी है, बहुत पहले निकली थी। इसका हमारे यहाँ पुनर्मुद्रण कराया गया। इसका भी पुनर्मुद्रण अभी कराया है स्वामी जी ने। मैंने पुनर्मुद्रण इसका कराने, जो कि क्यों पुनर्मुद्रण कराया है, जरा सा इसमें पूज्यपाद स्वामी आदि का परिचय हमने विशेष रूप से दे दिया है। बाकी सब पुनर्मुद्रण जो कि क्यों है, समझे? इसमें हमारा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये रहा कि काष्ठा संघ 200 वर्ष बाद हुआ विद्वानों कहने के अनुसार, और हमारे पट्टावली के अनुसार, हमारी गुरु परंपरा के अनुसार, आचार्य श्री शांत वीरसार जी महाराज की मान्यता के अनुसार विक्रम संवत 302 में पूज्यपाद स्वामी को माना है। तो काष्ठा संघ उसके बाद पैदा हुआ, ध्यान रखना। और तेरा पंथ कब हुआ? तेरा पंथ क्या है? पंचामृत अभिषेक नहीं करना, महिलाएं अभिषेक नहीं करना, हरे फल फूल नहीं चढ़ाना, सूखे चढ़ाना। ये तेरा पंथ जयपुर और आगरा के कुछ विद्वानों ने मिलकर के 13 नियम बना दिए। उसका नाम हो गया तेरा पंथ। और इसीलिए आगम परंपरा का नाम हो गया 20 पंथ। नहीं तो 20 पंथ, तेरा पंथ आगम में नहीं है, कहीं भी नहीं है। कोई माई का लाल, कोई दुनिया में कोई भी पुराने ग्रंथों में तेरा पंथ 20 पंथ नाम से कोई चीज़ नहीं दिखा सकता। तेरा पंथ 20 पंथ बाद में हुआ है विक्रम संवत 1683 में। लिख लो, यह हमें उपलब्ध हुआ है, अनेकों ग्रंथों के प्रमाण से मैं बोल रही हूँ।
बनारसी दास जी का अर्ध कथानक आदि और विद्वानों के अनुसार सभी विद्वानों ने इस बात को प्रमाणित किया है, माना है कि ये 13 पंथ की उत्पत्ति हुई है विक्रम संवत 1683 में। तो ये तो अभी 400 वर्ष पुराना हुआ। और दक्षिण में मैंने पाया था, जब मैं सन 1954-55 में दक्षिण में रही हूँ, छिलिकावस्था में, आचार्य श्री सांसार महाराज के मैंने 3 बार दर्शन किए, नीरा में, बारामती में और कुंथलगिरी 1 महीने गुरु के चरण सानिध्य में रही हूँ। दक्षिण में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कहीं भी 13 पंथ नहीं था। आजकल कुछ साधु जा जाकर कर रहे हैं और नियम भी देते हैं, महिलाएं अभिषेक नहीं करना, ये नहीं करना, वो करना। महिलाओं के अभिषेक के प्रमाण हमें जो शास्त्र में प्राप्त हुए, महिलाओं के द्वारा अभिषेक प्रमाण की प्रमाणिकता अनादि परंपरा है, हमेशा ध्यान रखें। और इसमें हमने दिया है शासन देव देवी को मानने की परंपरा इसमें आया है। पूज्यपाद स्वामी ने दिक्पाल को, क्षेत्रपाल को अर्घ चढ़ाने के मंत्र दिए हैं। पूज्यपाद स्वामी, गुणभद्र सूरी, अभयनंद सूरी, इंद्रनंदी सूरी आदि के इसमें अभिषेक पाठ है, आचार्यों के अभिषेक पाठ है। और उन सभी ने क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल और शासन देव देवताओं के अर्घ चढ़ाने के श्लोक और मंत्र दिए हुए हैं। अब आप चिंतन करें अनादि परंपरा क्या है। मैंने इसका उल्लेख किया है, आचार्य वीर साहब जी महाराज एक प्रमाण दिखाते थे जय धवला का। जय धवला पुस्तक नंबर 1, जय धवला 16 भागों में छपा है। आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से धवला जय धवला छपे हैं 16 पुस्तकों में। पहली पुस्तक है जय धवला, पेज नंबर 100। हमेशा आचार्य श्री कहा करते थे, वीर साहब जी महाराज, कोई भी उनके सामने 13 पंथी आकर चर्चा करता तो वो कहते लाओ जय धवला लाओ, पेज नंबर 100 खोलो, उसमें निकालो, उसमें लिखा हुआ है पंचामृत अभिषेक पाठ, फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, चंदन लेपन करना, पुष्पवृष्टि करना आदि, समझे। ये सब आचार्य भगवंत तीर्थंकरों ने इनका उपदेश दिया, 24 भगवंतों ने इनका उपदेश दिया। ऐसा इसने लिखा हुआ है कि 24 भगवान। एक से शंका कर दी इसी ग्रंथ में जय धवला में कि 24 तीर्थंकर सदोष हैं। फल फूल चढ़ाने का, मकान बना, मंदिर आदि बनवाने का उपदेश देते हैं। इसमें तो हिंसा होती है, मंदिर बनाने में भी हिंसा होती है, मूर्ति निर्माण में भी हिंसा होती है। तो 24 भगवान सदोष हैं। तो आचार्यों ने समाधान दिया, सदोष नहीं है, श्रावक धर्म के अनुसार उनका करना ही कर्तव्य है और श्रावक धर्म का उपदेश तीर्थंकर करेंगे ही करेंगे। दंसन नानु देशो शीर्षक गहनम च पोषणम तेसिम चर्याई सरागाणाम जिनिंद पूजो देशो। ये कुंद स्वामी के वाक्य हैं कि दर्शन ज्ञान का उपदेश देना, शिष्यों का संग्रह करना, उनका पोषण करना और जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना, ये सदोष नहीं है, मुनियों का, सरागी मुनियों का कर्तव्य है। सरागी मुनि भी करते हैं और तीर्थंकर भगवंतों ने तो उपदेश दिया ही दिया है। वो सदोष कैसे होंगे, उनके तो कर्मबंध होता ही नहीं है, कर्मबंध से रहित हो चुके हैं। सातवा वेदनी आई और गई, आई और गई, ये हमारे पंकज जी से समझ लेना, वो आपको कर्मकांड पढ़ाएंगे। अभी गोमट सार जीवकांड पढ़ाया है। तीर्थंकर भगवंतों के कर्मबंध नहीं होता है। सातवा वेदनी आई चली गई, आई चली गई, आई चली गई, ईरापथ आश्रय होता है, आना जाना आना जाना, कर्मबंध स्थिति बंध अनुभागबंध नहीं होता है। तो तीर्थंकर भगवंतों ने पंचामृत का उपदेश दिया है, मंदिर बनवाने का उपदेश दिया है, मूर्ति निर्माण का उपदेश दिया है, फल फूल चढ़ाने का उपदेश दिया है और शासन देवी देवी को मानने का, उनको अर्घ चढ़ाने का, विधिवत उनकी आह्वान आदि करने का, मंदिर में विराजमान करने का आगम के प्रमाण हैं। आगम में इनका वर्णन है। एक तो ये विषय मैंने आपको बताया। अब दूसरे विषय में मैं आपको ले चलूँ थोड़ा थोड़ा संक्षेप में। विषय तो हमारे पास बहुत रहते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं, तो हम आपको आगे पारस चैनल आदि माध्यम से सुनाते रहेंगे। अगर आपको रुचि हुई तो हम सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। आगम के परिप्रेक्ष्य में
वर्तमान में दो परंपरा चल रही हैं। गौतम स्वामी की वाणी साक्षात चतुर्थकालीन वाणी हमारे पास है। यह है गौतम स्वामी की वाणी, जिन वाणी चैत्य भक्ति उनके मुख से निकली हुई। जैसे ही समोसरण में पहुँचे हैं गौतम स्वामी और उनको समय दर्शन हुआ और दिग्ग्रंथ दिगंबर मुनि बने, जयतु भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभता, उनके मुँह से निकली स्तुति, वो स्तुति चैत्य भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। और सामायिक में प्रतिदिन हम लोग सब तीनों समय उसका पाठ करते हैं। सामायिक में वो चैत्य भक्ति पढ़ी ही जाती है। मैंने सोचा था कृतिकर्म विधि जो हमारे जीवन में मुख्य है, कृतिकर्म विधि और सामायिक विधि हम आपको सिखाएंगे और कराएंगे, ऐसा मैंने सोचा हुआ था। लेकिन हमारे पंकज जी ने समय नहीं दिया। 5 दिन का समय, उसमें जो है एक दिन हम समोसरण में ले गए और दूसरे दिन जो है हम 3 लोग की यात्रा करने लग गए। आपने नहीं दिया माता जी। हाँ, 3 लोग की यात्रा करने लग गए। तो कृतिकर्म का आपको कृतिकर्म सीखना चाहिए। कृतिकर्म और सामायिक विधि अभी तो अवकाश नहीं है, फिर हम कभी आपको सिखाएंगे पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से पूरी विधि कराएंगे। उठ बैठ उसमें होता है अनेकों बार, समझे। जब शुरू में सन 1956 में मैं संघ में आई और सामायिक विधि करती थी उठ बैठ, तो पहले तो कुछ साधु साधियों ने मेरी हंसी उड़ाई, अरे क्या उठ बैठ कर रही है दंड बैठक, ये प्राणायाम व्यायाम कर रही है, उठ बैठ कर रही है। फिर जब आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा और मैंने उनको दिखाया शास्त्र विधि, मूलाचार, चारित्रसार, आचार सार आदि ग्रंथों का आधार दिखाए, तो सबने करना शुरू कर दिया संघ में और सबको बहुत आनंद आया। सन 1956 की बात है। तो बात यही है कृतिकर्म विधि, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा विषय है, एक तो मैं कुछ संकेत में ले चलूँ आपको। मेरा मतलब ये रहता है कि घर घर में एक तो नमोकार मंत्र जरूर लिखो, दरवाजे पर भी लिखो, अपने घर में प्रवेश के दरवाजे पर, सुरक्षा के लिए। वो सुरक्षा कवच है आपके घर के लिए। सांप बिच्छू आदि और चोर लुटेरे डाकू आदि नहीं प्रवेश कर पाए और भूत प्रेत आदि की बाधाएं नहीं हो सके, दूसरों के मंत्रों का परचक्र का प्रवेश नहीं हो सके। नमोकार मंत्र दरवाजे पर लिखो, घर के अंदर भी लिखो, ऊपर में लिखो, अपने शयन कक्ष में भी ऊपर में लिखो नमोकार मंत्र, उसे अभिनय मत समझो। और दूसरा, भगवान ऋषभदेव ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए इसका चित्र अपने घर में, जैनियों के अपने घर में जरूर होना चाहिए। और ये चक्र हाथ में लिए हुए चक्रवर्ती भरत, ये 2 फोटो हम तो कहेंगे स्वामी जी सबको उपलब्ध कराएं। ये 2 फोटो आपके यहाँ आपके घरों में जरूर होना चाहिए, नमोकार मंत्र और ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए भगवान ऋषभदेव और हाथ में चक्र लिए हुए चक्रवर्ती भरत। ये आपके घर घर में होना चाहिए। इससे आपको मालूम पड़े कि भरत चक्रवर्ती के नाम से हमारे देश का नाम भारत। और इसीलिए राजधानी दिल्ली में अभी हमने भरत चक्रवर्ती को कनॉट प्लेस में विराजमान करा करके और उनके फोटो भी प्रचारित किए हैं, चक्र हाथ में लिए। और भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञानी बने थे। उनकी प्रतिमा विराजमान कराई है, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान के 101 पुत्र सभी मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, भरत चक्रवर्ती आदि को लेकर। उन सब की प्रतिमा स्वामी जी अभी अयोध्या में बनवाएंगे, मैं घोषणा करके आई हूँ। और मंदिर का शिलान्यास भी मेरे सामने हुआ है, संपन्न हुआ है 2 वर्ष पूर्व। 101 पुत्र भगवान के जो मोक्ष गए हैं उनके सबकी प्रतिमाएं विराजमान होंगी, उनका मंदिर बनेगा अयोध्या में। और भरत चक्रवर्ती भी खड़े होंगे, जैसे राजधानी में खड़े हुए हैं 31 फुट के, ऐसे वहाँ भी खड़े होंगे अयोध्या में। तीसरा विषय है, मैं बता रही थी परंपरा 2 चल रही हैं। गौतम स्वामी की वाणी आज हमारे पास है, वो चैत्य भक्ति और जो प्रतिक्रमण हम करते हैं
दैवसिक प्रतिकोण और पाक्षिक प्रतिकोण, इनमें जो गूढ़ एक एक शब्द गूढ़ भरे हुए हैं, उन पर अगर ग्रंथ लिखे जाए तो पूरा भंडार भर जाए, सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। मैंने तो 4 भाग लिखे हैं गौतम गणधर वाणी के नाम से, संक्षेप में कुछ। और एक गौतम गणधर वाणी हमने 10 अध्याय में विभक्त करके थोड़े से प्रकरण उसे लिए हैं, और मैंने प्रेरणा भी दी है 2-3 वर्षों से कि 10 लक्षण में एक एक दिन उन अध्यायों को, एक एक अध्यायों का अवश्य ही वाचन हो। और मैं तो कहूँगी पंकज जी उसको, हमारी उस गौतम गणधर वाणी को 10 अध्याय को पढ़ाएं, और एक प्रवचन निर्देश का जो हमने सन 1977 में 77 में जो यहाँ प्रशिक्षण शिविर हुआ था मेरे सानिध्य में हस्तिनापुर में, उस समय प्रवचन निर्देश का पुस्तक छोटी सी मेरे से दिखाई गई थी, और वही मोतीलाल जी कोठारी फलटन वाले और पूरे भारत के दक्षिण उत्तर और गुजरात और कर्नाटक सभी जगह के जितने विद्वान थे उस समय, भारत के चोटी के सब विद्वान यहाँ आए थे, 105 विद्वान आए थे, और सब ने उस प्रवचन निर्देशिका पर प्रशिक्षण लिया था और प्रशिक्षण दिया था। वो पुस्तक उपलब्ध कराई जाए, हम कहेंगे हमारे पंकज जी प्रवचन निर्देशिका, और समय हुआ और आप लोग सुना चाहेंगे तो कभी कभी हम भी सुना दिया करेंगे आपको, पारस चैनल के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से। तो एक तो ये हुआ कि गौतम स्वामी की वाणी, चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे पास है, बहुत बड़े पुण्य का और गौरव का विषय है। जो चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर के समोसरण की वाणी हमारे पास है, हम और आप धन्य हैं, पंचम काल में बहुत भाग्यशाली हैं। और इस बात को आज से लगभग 70-80 वर्ष पूर्व पंडित लाला राम जी शास्त्री ने लिखा कि भगवान महावीर स्वामी के समोसरण की वाणी, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति हमारे पास है, बहुत बड़े गौरव का विषय है। पता नहीं और क्या क्या होगा, उन्हें नहीं मालूम, ध्यान नहीं था। ये प्रतिकोण पाठ जो हम लोग करते हैं उसमें वही है, उन्हीं गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए प्रतिकोण है, और टीकाकारों ने उस पर टीका की है। मैंने अभी उसका हिंदी अनुवाद भी किया है, वो छपकर आपके हाथ में पहुंच सकती है। प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी इसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक महत्वपूर्ण विषय में मैं आपको ले चलूं तो 2 परंपरा हैं, गौतम स्वामी की वाणी, फिर धरसेनाचार्य के शिष्य हुए पुष्पदंत और भूतबली, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ के सूत्र लिखे 6000 से अधिक। ऐसे धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदंत भूतबली, उनका षटखंडागम ग्रंथ, और तीसरी श्री कुंद देव के मुख से निकली वाणी, नियमसार, प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, षटप्रावृत ग्रंथ आदि। ये गौतम इनके कुंद स्वामी के मुख से निकले, क्योंकि कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र में जाकर आए हैं, 7 दिन वहाँ रहे हैं, और सिमंदर भगवान के मुख से साक्षात दिव्यध्वनि सुनकर आए हैं। उनकी वाणी पूर्ण रूप में प्रमाणिक। तो 3 हो गए, गौतम स्वामी की वाणी, धरसेनाचार्य के पुष्पवंत भूतबली के आचार्य की वाणी, और कुंद की वाणी, ये एक परंपरा ले लो। ये तीनों में एक रूपता है, आप ध्यान रखना पंकज जी, तीनों में एक रूपता है। 9 पदार्थ का क्रम क्या है? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये क्रम गौतम स्वामी के शब्दों में है। यही क्रम षटखंडागम ग्रंथ में है, यही क्रम कुंद देव ने समयसार में लिया है। एक विद्वान ने और एक माता जी ने आज से लगभग 30, 25, 35 वर्ष पूर्व इसमें परिवर्तन करना चाहा। आश्रव के बाद बंध को रख दिया, फिर समर, निर्जरा, मोक्ष। मैंने कहा गौतम स्वामी की कृति में बदलने का अधिकार नहीं है किसी को, बहुत बड़ा अनुचित है, नंबर 1। नंबर 2, श्री कुंद ने समयसार में गाथा दी है, भूयत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य भावम से आसव संवर निज्जर
बंधो मोक्षो समत्तम। जीव जीव पुण्य पाप आश्रय समन निद्रा बंधो मोक्ष, ये क्रम है पूज्य पास के कुंद स्वामी की गाथा में। मैंने कहा क्या गाथा बदलोगे? गौतम स्वामी के शब्द बदल दिए, क्या गाथा बदलोगे?